हाइड्रोथेरेपी जो होती है वो जो पानी की थेरेपी होती है, ये पानी की थेरेपी भी हम कई तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। पानी की थेरेपी आप कैसे इस्तेमाल करोगे? पानी की थेरेपी ऐसे इस्तेमाल करते हैं कि अगर आपको किसी भी तरह से जैसे गर्माहट है, या तो आप क्या करेंगे, आपके जो हाथ हैं इस तरह से, उसको आप पानी में डुबाएंगे। कौन से पानी में? नॉर्मल टैप वाटर, ना ठंडा ना गर्म, नॉर्मल टैप वाटर में इस तरह से हम पानी में हाथ को भिगा के रखते हैं ऑल द वे टिल हियर, कम से कम 15 से 20 मिनट। और उसके साथ साथ फिर हम अपने पैरों को भी नी तक पानी में भिगा के रख सकते हैं। इससे धीरे धीरे जब ऑब्जॉर्प्शन होता है। और दूसरा क्या तरीका है? टावल, यानी कि थोड़ी देर टावल लपेटना है हमें, पूरा इस तरह से टावल लपेट के रखना है। तो उसमें क्या होगा, अगर पहले हम गरम टावल रखेंगे थोड़ी देर के लिए, उसके ऊपर सूखा टावल रखने का ताकि वो बाहर नहीं जाए गर्म, फिर हम उसके ऊपर ठंडा टावल रखेंगे। ये करने से आपके शरीर के अंदर जो सर्कुलेशन हमारे शरीर में होता है वो सर्कुलेशन बढ़ता है। तो कहीं ना कहीं हमें नर्व प्रॉब्लम होती है, मसल पेन्स होते हैं, ये सारे में क्या हो जाता है, हमारा ब्लड सर्कुलेशन बेटर होने लगता है बिकॉज ऑफ दिस। तो हमें ये जरूर करना चाहिए। अगर आपको कहीं पर बहुत ज्यादा दर्द ऑलरेडी है, यानी कि मसल पेन है, तो आप क्या कर सकते हो वहां पर, आप वहां पर सरसों का लेप लगा सकते हो। तो भारती जी, अगर आपको बहुत दर्द है कहीं, बहुत ज्यादा, मुझसे बैठा नहीं जा रहा है इस समय भी। तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको पता है कि दर्द कहाँ है, जैसे अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट में आपके पीठ में, तो आपको क्या करना चाहिए, रात को हमें क्या करना है, 1 कटोरी सरसों को पीस के लेना है। ठीक है, 1 कटोरी सरसों पीसनी है, फिर उसको रात भर भिगा के छोड़ना है पानी में। कितना पानी डालेंगे? सिर्फ उतना ही जितना कि वो भीग जाए। फिर सुबह वो एकदम सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा। वो पेस्ट को आपको वहां लगाना है जहां आपको बहुत दर्द है। अब सरसों ऐसी चीज है जो काफी, जो गर्म, वो खींचती है, दर्द को खींचती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी सेंसिटिव स्किन है, तो आप क्या करेंगे, आप पहले उसे अपने यहाँ पर हाथ पे लगाएंगे 5-7 मिनट के लिए। ओके, या 10 मिनट के लिए पहले वहां लगाइए। एक बात बता दूं, जब हम सरसों का लेप लगाते हैं तो पहले 5 से 7 मिनट बहुत, हो सकता है कि बहुत जले। ओके, हो सकता है कि बहुत जले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ हो रहा है, क्योंकि वो दर्द खींचता है, उसकी वो तासीर होती है, वो दर्द खींचेगा तो उस समय ऐसा लगता है कि उफ बहुत जल रहा है। पेशेंस रखिए, उतना पेशेंस रखिए। और इस लेप को करीबन 20 मिनट तक आपको रखना है। उसके बाद आप उसको धो दीजिए सादे पानी से। आप देखेंगे आपके दर्द में बहुत फर्क दिखेगा आपको। ओके, सो ये हमें जरूर करना चाहिए दर्द के लिए, खासकर हमारे दर्द के लिए तो सरसों का लेप बहुत फायदेमंद होता है। तो भारती जी, आप सरसों का लेप करके देखिए। और हाइड्रोथेरेपी जो मैंने कही है, पहले गरम सेक, उसके बाद ठंडा, फिर वापस गरम सेक। तो कैसे करेंगे, आप 1 मिनट के लिए गरम सेक रखेंगे, उसको निकाल के ठंडा, 30 सेकंड के लिए ठंडा लगाएंगे, फिर से हम 1 से 2 मिनट गरम रखेंगे, फिर हम 30 सेकंड के लिए ठंडा लगाएंगे। ओके, तो इसको कहते हैं कॉम्प्रेस। तो ये जो कॉम्प्रेस होता है, हॉट एंड कोल्ड कॉम्प्रेस, इसके वजह से भी हमारा सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। तो ये जरूर आप लोग ट्राई कर सकते हो। ओके, कि नो, मुझे ना स्पॉन्डिलाइटिस की भी तकलीफ है, यहाँ सब स्वेलिंग है और वो इतना बैक में तकलीफ है कि बस। आप सोने का अपना डायरेक्शन चेंज किए, तरीका,
नहीं, जैसे सोते हैं वैसे ही सो रही हूँ। क्योंकि मैंने पूछा था आपसे तो मैंने बताया भी था कि इस तरह से सोना है, तकिया बदलिए। तकिया तो जो आजकल जो मेडिकेटेड आते हैं ना, बीच यहाँ से ऐसे इस तरीके से, तो ताकि यहाँ सपोर्ट रहे, वही तकिया है। बेड वैसा ही है ताकि तकलीफ ना हो बैक हम्म। में ज्यादा। लेकिन मुझे ये मस्कुलर पेन का तकलीफ अक्सर होता है, 4-5 महीने में एकदम से पड़ता है। और अभी तो बोन्स में भी बहुत तकलीफ है मुझे, बहुत तो ज्यादा। आप जरूर ये कीजिए, और साथ ही साथ ना आप प्लीज, मैं आपको बहुत बार बार बोलूंगी, आप पत्थली पे अपनी नाभि में और नाक में रात को आप नाभि में और नाक में घी डालिए और अपने पत्थली पे सरसों का तेल कहाँ पर? लगा के ही सोइए। कहाँ पर सरसों का तेल कहाँ लगाना है? एक मिनट। सरसों का तेल आपके पत्थली पे लगाना है आपको, यहाँ हथेली पर? पत्थली पे, पाँव। पाँव में? अच्छा, पाँव के नीचे। पर पा- आजकल तो कोई चीज प्योर तो आती नहीं है। सरसों का तेल तो आई थिंक, हाँ, काफी सारे घानी के तेल जहाँ मिलते हैं वहां उनके पास आपको मिल जाना चाहिए। क्यों मुंबई में? क्योंकि जब जाना होगा मेरा, तो क्योंकि यहाँ तो कुछ नहीं आप मिलता। ऑनलाइन ऑर्डर कीजिए ना। अच्छा, ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन ऑर्डर करके आपको आराम से मिल जाएगा। हम्म। ऐसा। ओके। ठीक है। तो सबने, लेकिन जो यहाँ मौजूद है, आप में से कितने जन थे जब हमने उज्जयी प्राणायाम किया था? भारती जी थी, और कोई? श्रुति नहीं थी, राज नहीं था, हिमानी? कैन आई सी हिमानी? हेलो। हाँ, हेलो नुपुर। मैं यस। आपको एमएफएल में मिली थी, याद करिए, बारिश हो रही थी तो मैं आपके पास आकर बैठी थी। अच्छा। यस। ओ यस, आपको भी बहुत पेन है। यस 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 यस। वो एग्जर्शन बहुत थी, पेन तो है खैर, पर मच इम्प्रूव नाउ। ओके। ओ वेरी गुड। या। ओके। तो भाई, उज्जयी ब्रेथ हमने सीखा था, और मैंने सबसे कहा भी था कि उज्जयी प्राणायाम की प्रैक्टिस कीजिए। भारती जी, आपने क्या गलत किया और क्या नहीं किया, आज अभी हम पहले प्रैक्टिस करते हैं, तो देखिए आप कि आपने सही किया था कि नहीं किया था। ओके। और बाकी जो यहाँ पर है, उज्जयी ब्रेथ हम सबको सीखना बहुत जरूरी है। ओके। सो आप में से कितने जन यहाँ पर हैं जिनको उज्जयी ऑलरेडी आता है? कोई भी नहीं? ओके, वेरी गुड। सो हम ये देखेंगे और प्लीज प्रैक्टिस करेंगे। ओके। सो राज, श्रुति, हिमानी, एवरीबडी, नीलम, बेला। ओके। उज्जयी ब्रेथ जो होता है वो हम गले से सांस लेते हैं, वैसे लेते पेट से ही शुरू करते हैं, लेकिन नॉर्मली हम जो नाक से लेते हैं और छोड़ते हैं, यहाँ पर हम गले से उसको लेकर जाते हैं। सो जब हम सांस लेते हैं तो ऐसा महसूस होगा आपको कि आपकी पूरी सांस ना ऐसे गले को पूरी तरह से छू कर जा रही है। पूरी गले में से आपकी सांस जानी चाहिए और वापस गले में से ही आनी चाहिए। नॉट योर नोज, नोज ऑफकोर्स नोज से हो रहा है काम, बट महसूस आपको गले में ज्यादा होगा। ओके। खिंचाव जो हम करते हैं वो गले से करते हैं। तो एवरीबडी ट्राई दिस। Breathe in from the feel that you are breathing from your throat, and breathe out also from the throat.
Everybody give it a try. आपको एक आवाज आएगी, अगर आप गले से कर रहे हो तो आपको आवाज आनी चाहिए कि जैसे कि वो सांस आपके गले में से आ रही है और जा रही है। वेरी गुड श्रुति, ओके। महसूस हो रहा है सबको? भारती जी आपको अब आ रहा है कि नहीं? हाँ, ये तो आ रहा है। वो आपने बताया था ना कि जीप को रोल करके और फिर इस तरह करके, उसमें कुछ मेरे को यहाँ पे लगा, एकदम कुछ खिंचा और उसके बाद मेरा दर्द एकदम। राज आपको हो रहा है? या सो गले से सांस लेना है, गले से सांस वो छोड़ना है। But I can also feel the air coming in through my nostrils. That's okay, right? Yes, yes. But can you Okay. hear the sound Yes, yes, of the breath coming from your neck yes. and from the neck? Yes. So that is Ujjayi breath. जहां पर हम अपनी पूरी सांस को अपने गले से खींच के पूरी तरह से उसको लेकर जाते हैं और गले से पूरी तरह से उसको छोड़ते हैं। ओके? इससे होता क्या है? इससे ये होता है कि जो हमारे ये जो हमारा प्राणा होता है, ओके, आवर एंटायर चेस्ट रीजन इज द प्राणा रीजन, यानी कि एयर। ये जब हमारे गले से हम फोर्सफुली कहो या इंटेंशनली हम उसको लेकर जाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, वहां का जो हमारा ग्लैंड है हम उसे और ज्यादा एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम उसको एक पुश दे रहे हैं, हम उसे जाकर मिल रहे हैं, जबरदस्ती मिल रहे हैं कि भाई हाँ आओ बाबा, हम तुमसे मिलना चाहते हैं, वैसे हम उसे मिल रहे हैं। और जब हम ये सांस और थोड़ी अच्छे से खींचते हैं और फिर उसको हम बंद करते हैं, जलबंद लगाते हैं, तब हम क्या कर रहे हैं, तब हम उसे और ज्यादा उसको है ना ऐसे जादू की झप्पी, ऐसे टाइट वाली जादू की झप्पी देख के उसको वहां पकड़ के रखा है हमने। तो जब हम उसको पकड़ के रखते हैं, दैट प्रेशर शुड गो ऑल द वे टू योर पिट्यूटरी ग्लैंड। और जब हम उसको छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं, तो your hormones should be much more activated. ओके, तो वो एक्टिविटी आपके शरीर में पूरी बढ़ जाती है। इसीलिए जब हम बंद करके खोलते हैं कि किसी किसी को थोड़े से चक्कर आएंगे या डिजीनेस होता है या कुछ होता है, विच इज वेरी नॉर्मल, बिकॉज अचानक से यू हैव गॉट अ रश ऑफ ऑक्सीजन इन योर बॉडी। ओके, तो हम एक बार इसको प्रैक्टिस करेंगे। ओके, यू कैन जस्ट फील इट going all the way in, breathe in, breathe out. इसको हमें कम से कम 5 से 10 मिनट करना है और इसके 2-3 तरीके हैं, सिर्फ उज्जयी प्राणायाम। तो भारती जी, अगर आपको ऐसा लगेगा कि मैं केचरी नहीं करना चाहती हूँ, तो हम उज्जयी प्राणायाम को अपने आप के लिए और ज्यादा ऑप्टिमम यूज कैसा उसका हम कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले है आप बेड पे कैसे हो। तो उज्जयी प्राणायाम का अगर आपको फायदा हो लेना है सबसे ज्यादा, तो हम उस किस में बैठेंगे, वज्रासन में बैठेंगे। एवरीबडी नोज हाउ टू सिट इन वज्रासन।
हाँ मुझे मालूम है, लेकिन मैं नहीं बैठ सकती क्योंकि मेरे आप नी में नहीं बैठ प्रॉब्लम है। सकते, यस, मैं पैर बट फैला के ही बैठ पाती हूँ। करेक्ट। पर बाकी जो हैं वज्रासन में बैठ सकते हैं। ओके, तो पहले आप क्या करोगे, वज्रासन में बैठोगे। और भारती जी, आप एक पैर ऊपर ले सकते हो अपनी चेयर पे। हाँ बस इस तरीके से थोड़ा सा ही ले सकती हूँ मैं, ऐसे थोड़ा, बस। अच्छा, होल्ड ज्यादा नहीं कर सकती। नहीं कर सकते हो तो फिर आप दोनों पैर नीचे रखिए। हाँ, और जब नीचे भी आप, नहीं, मुझे ऐसे दूसरी कुर्सी पर रखे हुए हैं पैर, क्योंकि नी का भी प्रॉब्लम है और वेरिकोस का प्रॉब्लम है ना, तो इसके लिए डॉक्टर बोलते हैं कि आपको पैर नीचे लटका के नहीं बैठना है ज्यादा देर। तो मैं वही कहने वाली थी, लटकाना नहीं है आपको, क्या हाँ करना है, नीचे एक बकेट रखना है जिसमें मट्टी रहेगी, उसमें अपने पैर रखना है आपको। आप जब भी बैठते हो ना, तो इस तरह से भी आप मत बैठिए। आप पैरों को किसमें रखिए, एक कोई भी बकेट या टब लीजिए जिसमें मट्टी रहनी चाहिए, वो मट्टी हल्की सी गीली रहनी चाहिए, उसमें आप अपने पैर रखिए। कभी भी आप बैठे हो, आप चाहे नॉर्मल बैठे हो, टीवी देख रहे हो, फोन पे बात कर रहे हो, या कुछ भी कर रहे हो, और अगर आप बैठे हो तो अपने पैरों को मट्टी में डाल के रखिए और फिर बैठिए। फिर जैसे उठना होगा तो फिर पैर जब बकेट को मतलब, साइड में करिए और उठिए। नहीं लेकिन फिर स्लीपर पहन के गंदे होंगे ना मिट्टी में पैर, तो फिर तो घर आप में। मोजे रखिए अपने पास, और अच्छी मट्टी तो अच्छी होती है, झटकाइए और उठिए। उसका फायदा आपको कितना होने वाला है ना, आप सोच भी नहीं सकती। आप करके देखिए, फिर मुझे बोलिए। देखते हैं मिट्टी का अरेंजमेंट कहाँ से होता है। ओके, सो वज्र आसन में बैठिए। वज्र आसन में बैठने के बाद हमें क्या करना है, उज्जयी प्राणायाम करने के लिए पहले आप यहाँ पर इस तरह से हाथ रखेंगे, ऐसे। भारती जी, ये आप कर सकते हो। हम्म, ओके, श्रुति, राज, नीलम, हिमानी, एवरीबडी जो भी है यहाँ पर, इस तरह से हाथ रखना है। ओके, और फिर उज्जयी प्राणायाम करना है। जितनी लंबी सांस ले सकते हो और जितनी धीरे सांस लेंगे उतना अच्छा। तो इस पोजीशन में आप कम, जितना लंबा रहोगे उतना आपको फायदा होगा। तो चाहे आप 5 बार प्रैक्टिस करो, 10 बार करो, या 2 बार करो शुरुआत के लिए, जितना लंबा रहेंगे उतना फायदा। ये करने के बाद आपको अपने हाथों को इस तरह से रखना है, दोनों हाथों को इस तरह से पीठ पे, पीठ पे रखकर अब आपको उज्जयी ब्रेथ करनी है। पीठ पे रखकर आपको उज्जयी ब्रेथ करनी है। ओके, जितना आप इस तरह से कर सकेंगे उतना अच्छा।
तो पहले हम जब उज्जयी प्राणायाम करेंगे तो नीचे यहाँ पर अपने घुटनों पर अपना हाथ रखेंगे। आप प्राण मुद्रा में रख सकते हो, ज्ञान मुद्रा में रख सकते हो, चिन्ह मुद्रा में रख सकते हो। इस तरह से हमें अपने घुटनों पे रखना है। ओके, थोड़ा उसमें प्रैक्टिस करेंगे। फिर आप छाती खोलने के लिए यहाँ पर हम हाथ रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। फिर इस तरह से हाथ रखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। ओके, उज्जयी ब्रेथ। फिर बंध लगाएंगे। सो बंध लगाएंगे तो कैसे बंध लगाते हैं, आई थिंक अब नीलम को भी पता है, भारती जी को भी पता है, लेकिन मैं अभी फिर से सबके लिए सिखाऊंगी। हमें बंध जब सांस लेते हैं उज्जयी में, फिर उसको होल्ड करना है वहां पर, अपने चिन को पीछे करना है और नीचे। ओके, पीछे और नीचे। ध्यान में रखिए, गले को नीचे नहीं करना है, ऐसे नीचे नहीं करना है। देयर इज अ डिफरेंस। गला पीछे करके नीचे करते हैं, ये अलग हो गया। हम क्या कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं और सिर्फ चिन नीचे कर रहे हैं। ओके, सिर्फ चिन को नीचे करना है, पूरे नेक को नीचे नहीं करना, सिर्फ चिन। तो आपका, आप नोटिस करोगे आपकी सांस रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। ओके, तो सांस लेंगे, चिन पीछे रखेंगे, फिर नीचे। आप नोटिस करोगे आपकी सांस बंद हो गई है। उस बंद सांस को आपको जितना समय आप उसमें रह सकते हैं कंफर्टेबली, उसमें कंफर्टेबल रहना है, फोर्स नहीं करना है। कंफर्टेबली जितना रुक सकते हैं रुकिए, और खोलते समय ऊपर और आगे करके धीरे धीरे सांस को छोड़नी है। फिर सांस लेंगे, ओके। सो धीरे धीरे सांस लेंगे, फिर हम जलबंध लगाएंगे। जलबंध क्या होता है, पीछे चिन नीचे चिन, तो वहां पर बंद हो जाएगी सांस, उसको कहते हैं जलंधर बंध, जलबंध। ओके, और उसमें रुकना है। जैसे जैसे आपको प्रैक्टिस होगी उसके बाद धीरे धीरे उसको खोल के सांस को छोड़नी है। तो ये सेम चीज हम इसमें भी प्रैक्टिस करते हैं और इसमें भी प्रैक्टिस करते हैं। ओके, उसके बाद मैंने सिखाया था उसका नेक्स्ट स्टेप जो है केचरी। तो जब हम सांस लेते हैं, अपने टंग को अंदर घुमाना है। आई एम श्योर नीलम नोज बाय नाउ। नीलम, आई डोंट नो आपने प्रैक्टिस की है कि नहीं। अपनी जीभ को अंदर घुमानी है, लिटरली जैसे कि आपकी जीभ आपके टॉन्सिल्स को टच कर रही हो, गोल करके अंदर। टुडे भारती जी आप साथ में हो, अब आप ट्राई करो। जीभ को अंदर घुमाना है। तो हम कैसे लेते हैं सांस, आपकी जीभ अंदर ऑलरेडी है केचरी में, और फिर छोड़ते समय आपकी जीभ या तो ऊपर आपके माउथ में ऊपर उसको टच करेगी, पूरा ब्रिम को, या रिलैक्स्ड रहेगी।
Any questions in this? Any confusion? No problem, Neelam. Any question? Any confusion? No, good. So far, good. Okay. So this practice should be done progressively. अगर हम नॉर्मल प्रैक्टिस में आसानी से अगर हम कर पाते हैं, तो फिर जब हम रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं तो हमें कैसे करनी है? वज्रासन में बैठना है। फिर हम जब उज्जयी ब्रेथ करेंगे तो केचरी में टंग को डालेंगे। मारो क्लास। इसमें भी जब आप प्रैक्टिस करोगे वैसे ही करना है। सांस लेंगे, और इसमें भी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो भी हम सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे। केचरी, फिर खींचना, बंद करना, फिर धीरे से छोड़ना, केचरी को छोड़ना, सांस। ओके, पूरा ये फॉलो आप वैसे ही करेंगे तो आपको उसका बहुत फायदा होगा। अभी इसमें ओके, अब इसमें जो नेक्स्ट चीज है वो है दूसरा बंध। ये तो जल बंध किया हमने, इसमें दूसरा बंध भी आप लगा सकते हो। तो इसका दूसरा बंध कौन सा है? उद्यान बंध। हिमानी कुछ कह रहे थे आप? हाँ जी, उद्यान बंदी कह रही थी मैं। उद्यान बंध। उद्यान बंध कहाँ से होगा? अपनी नाभि के वहां। ओके, मणिपुरा, नाभि के वहां। तो उद्यान बंध हम कैसे लगाते हैं? अभी अगर आप ऑलरेडी हम वज्रासन में बैठे हैं, ओके, चलो ठीक है, वज्रासन में हम बैठे हैं तो हम उद्यान बंध कैसे लगाते हैं? एक्चुअली आज मैं आप लोग को शायद डेमोन्स्ट्रेशन दे पाऊं या नहीं। हो आज नहीं हो। ओके, सो क्या होता है? उद्यान बंध हमारे पेट के यहाँ, हमारी नाभि में होता है। कैसे करते हैं? जब हम सांस लेते हैं और जब सांस को पकड़ना है तो हम क्या करेंगे? हमारा जो पेट है, नाभि है, वहां पर हम बंध लगाएंगे। यानी कि पेट को अंदर ले जाना। सांस लेते हैं तो पेट को अंदर खींचते हैं और उसे वहां पकड़ के रखते हैं, और उसके साथ साथ फिर हम जलबंध अपनाएंगे। केचरी में तो आपने उद्यान लगाया, यानी कि आपने पेट खींच के उसको वहां पकड़ा, गले को खींच के वहां पकड़ा, और आपने केचरी भी लगाया है। और आपके हाथ कहाँ है? या तो यहाँ है या यहाँ है, या आपके घुटनों पे भी हो सकते हैं अगर आपको ये नहीं जम रहा है तो। ओके, और जब हम छोड़ेंगे सांस को तो हम क्या करेंगे? जलबंध छोड़ेंगे, सांस छोड़ेंगे, अपना उद्यान बंध छोड़ेंगे एंड रिलैक्स। ओके,
I think somebody's asked a question. इसके फायदे क्या है? Is केचरी good for tonsils? Yes, केचरी is very good for tonsils also. केचरी हमें जरूर प्रैक्टिस करनी है, उसके बहुत फायदे होते हैं। आपकी आवाज में फर्क पड़ता है, आपको आपके सांस लेने और छोड़ने में बहुत फर्क पड़ता है, आपके टॉन्सिल्स में फायदा होता है। एंड इसके फायदे क्या है? जब हम सांसों को कम लेंगे, ओके, और सांसों को लंबी लेंगे, साथ साथ में अगर हम बंद अपनाएंगे, तो क्या होगा? धीरे धीरे आपके शरीर में ऑक्सीजन जो सर्कुलेशन होता है वो बढ़ जाएगा और वो और बेटर हो जाएगा, क्योंकि इट इज लाइक प्रेसिंग द पाइप। ओके, तो जगह जगह से मैंने पाइप प्रेस कर दिया। महाबंद जिसको बोलते हैं, उसमें हम 3 बंद अपनाते हैं, मूल बंद, उद्यान बंद, जल बंद। तो उसको हमने 3 जगह से बंद कर दिया। तो जब हम उसको छोड़ते हैं, जरा सोचिए आपके शरीर में अचानक से इट्स लाइक अ बर्स्ट ऑफ ऑक्सीजन। तो आपके ब्लड सर्कुलेशन को सडनली एक बूस्ट मिलता है। तो कई जन बोलते हैं कि मुझे गिडीनेस फील होता है, मुझे, क्योंकि आपको अचानक से बहुत हवा, एयर हैज सडनली, प्राण आपके शरीर में बहुत अच्छे से फैल गया है। सो योर ब्लड सर्कुलेशन बिकम्स मच बेटर। ओके, तो ये बंध हम जब अपनाने लग जाते हैं, दूसरा फायदा ये है कि आपकी सांसें लेने की जो कैपेसिटी है ना, वो सांस लंबी हो जाएगी और सांसें कम हो जाएगी। तो जहां आप 15 सांस ले रहे थे, 16 सांस ले रहे थे, वहां पर आप 10 से 12 लेने लगेंगे और लंबी सांस लेने लग जाएंगे। तो ऑटोमेटिकली योर ब्रीदिंग विल बिकम मच बेटर ओवर पीरियड ऑफ टाइम। करेक्ट? सो बहुत ये सी ब्रेथ इज एवरीथिंग। अगर हम अपना कुंडलिनी जागृत करना चाहते हैं, अगर हम अपने चक्रास को क्लीन करना चाहते हैं, अगर हम एक बेटर सेहत चाहते हैं, तो ये हमें करना बहुत आवश्यक है। और अगर हम तीनों बंध को सीख जाएं और तीनों बंध को अपना कर जितने भी हम प्राणायाम प्रैक्टिस करते हैं, वो प्राणायाम प्रैक्टिस चाहे वो अनुलोम विलोम हो, तो नाड़ी शोधन हो, ओके, चाहे वो उज्जयी प्राणायाम हो, चाहे भ्रामरी हो, ये सारा हम बंद के साथ जब करने लग जाते हैं, तो आपको उसके डबल फायदे होने लग जाते हैं। So whether it is thyroid, diabetes, BP, tensions, immunity problems, stomach issues, इन सब में आपको देखना, आपको बहुत फर्क नजर आता है just by doing this, right? So jalabandha everybody understood, moolabandha udyana bandha everybody understood. Udyana bandha, you all can show me thumbs up, only Shruti is shown thumbs up. उद्यान बंध में कोई सवाल है? आपकी आवाज नहीं आ रही भारती जी। एक बार फिर से बताइए कि। हाँ, so अस्मिता, do you know उद्यान बंध? I think I just came. Sorry for being late today. I was traveling. Udyana Bandh में I think we first to Ujjaini and then नहीं sorry हाँ मतलब throat से basically हम लेते हैं सांस and उसके बाद उसको we lock our neck पीछे लेके and then अपना जो टंग होता है उसको रोल बैक करके हम मतलब उसको मतलब पैलेट को आई थिंक चिपकाते हैं, पैलेट ही बोलते राइट या। सो एंड देन अनलॉक करके मतलब सांस लेके लॉक करके थोड़ी देर रोकते हैं
एंड देन टंग को धीरे धीरे नीचे छोड़ते हुए गर्दन को अनलॉक करते हुए फिर सांस पूरी छोड़ते हैं. दैट्स इट. So this entire process is called उज्जयी प्राणायाम. उज्जयी प्राणायाम. ओके. ओके, तो आज हमने सीखा था कि उज्जयी प्राणायाम हम वज्र आसन में बैठ के हमें यहाँ पर हाथ रख के ये पूरा प्रोसेस करना चाहिए थोड़ी देर, और उसके बाद थोड़ी देर हमें इस तरह से हाथ रख के करना चाहिए. ओके, सो अगर आप 10 मिनट कर रहे हो तो 5 मिनट इसमें कर सकते हो, 5 मिनट इसमें कर सकते हो, पूरा प्रोसेस. अब उसी को और ज्यादा हमने एडवांस करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, हम दूसरा बंध भी लगाएंगे. तो पहला बंध था जल बंध, जो आपने कहा गला, दैट इज जल बंध. जो दूसरा बंध है वो है उद्यान बंध. उद्यान बंद. ओके. उद्यान बंध कैसे होता है, आप जब सांस लेते हो नाभि से ना? हाँ, तो सांस लेते हैं तो अपनी जो नाभि है उसको हम अंदर पुश करते हैं. You have to push it inside and you have to hold it there. अंदर पुश करना है और उसे वहां पर होल्ड करके रखना है. तो आप सपोज अभी आप सांस ले रहे हो उज्जयी प्राणायाम में, तो मैंने क्या किया, उद्यान बंद लगाया. अभी जल पहले टाइट किया, फिर मैंने जल बंद लगाया, केचरी. तो मैंने क्या किया, सांस लिया, फिर उद्यान बंद लगाया, यानी कि वहां पर सांसों को टाइट किया, अपने नाभि को टाइट करके, अपने पेट को टाइट करके अंदर पकड़ा. फिर जल बंद लगाया, टाइट किया, और मेरी टंग कहाँ थी, अंदर रोल्ड थी. और मेरे हाथ कहाँ होंगे, या तो यहाँ होंगे या यहाँ होंगे. ओके एवरीबॉडी. पीछे वाले हाथों का क्या पोजीशन होगा एग्जैक्टली, मतलब नेक के पीछे? ये जो नेक हाथ होंगे या तो यहाँ होंगे ऐसे, हाँ. या ओके. ऐसे पीछे पीछे टुवर्ड्स द फ्लैट शोल्डर ब्लेड्स. ओके. फ्लैट वाइड. ऐसे. ओके. फ्लैट. ओके. ये करते क्यों हैं, ये हम इसलिए करते हैं क्योंकि इससे क्या होता है, इससे आपका शरीर और स्ट्रेट होता है और आपकी छाती खुलती है. करके देखिए, इससे आपकी छाती खुलती है, यूं ऐसे, यहां से भी. सो ये करने से आपके जो सेंसेस हैं वो ज्यादा एक्टिव होते हैं, ये करने से. तो अभी एक बार हम प्रैक्टिस करेंगे, पूरा सांस लेंगे, उद्यान बंद लगाएंगे, यानी कि पेट, वहां सांसों को रोकेंगे, जलबंद साथ में लगाएंगे, सांस को रोकेंगे, केचरी लगाएंगे. ओके, और होल्ड करके देखते हैं और फिर उसको छोड़िए. तो चलिए देखते हैं हम कर पाते हैं. ओके, हाथ आप कहीं पर भी रख सकते हो, यहाँ रखिए या यहाँ रखिए, आपके ऊपर है. ब्रीद इन,
सबको जम रहा है? सफोकेटेड लग रहा है बहुत। That's why you have to hold only how much you can. कोई 2 सेकंड होल्ड कर पाता है, कोई 5 होल्ड कर पाता है, कोई 10 होल्ड कर पाता है, कोई 15 कर पाता है। छोड़ते समय वो एकदम ही छूट जाता है, लेते समय तो हो जाता है, छोड़ते समय वो एकदम से वो जो। तो फिर होल्ड थोड़ा कम करिए। हम्म। स्टार्टिंग के लिए होल्ड थोड़ा कम करिए, फिर उसको बढ़ाइए। जब उसकी आदत हो जाए ना, फिर उसको बढ़ाइए। स्टार्टिंग में फिर इतना होल्ड मत कीजिए। सफोकेट नहीं होना है हमें, आराम आराम से करना है। ओके, बाकी सब एनीबडी एनी चैलेंज? कि अभी तक सब प्रैक्टिस कर रहे हैं? ओके। Everybody could manage? I don't know what is. डिफिकल्ट हो रहा है। Only Shruti has said yes. I can't move on till everybody says yes. Yes, I'm okay. Asmita, you got the Udyana Bandha? Yes, yes, I got it. Raj? Yes, yes. Okay. Neelam? Himani? Is this good for joint pain or relieving stiffness? So this is very good for releasing stiffness. Okay. Okay. Why? Because as I mentioned, this is basically you are locking and then popping. So Right. when you lock and then when you pop it, there is such a rush and push of air that it really opens up your body. Okay. Okay. The final step is Moola Bandha. Okay. But I don't want to teach Moola Bandha today. I think I want to keep it for next week. Okay. So Moola Bandha, because Moola Bandha is basically what you're doing is where our anus is exactly right there between the anus and whether it's a vagina or your genitals, exactly in the middle, there is a space which is called Moola Bandha. Okay, the Mooladhara. Right? So there, that bandha you have to do now. So right in the middle of that, there is a point where what you will do, you will pull it up. Right now, you can just at least give it a try. So the area where it is, if you're sitting in Vajrasana or you're sitting in Sukhasana, वहां पर आप क्या करेंगे? एक pressure देंगे. As if you're closing a thing. Just give a pressure like this. और उसको ऊपर push कीजिए. Press and pull up. Press and pull up. It is right in the middle of the genitals and the anus. That area you have to press and push upwards, like you're pushing your energy upwards. Are you getting it, everybody?
So press and pull upwards. Be very gentle, but feel that push upwards. Yes, yes, Neelam. Okay. When you push upwards and hold it there, उसको वहां पकड़ के रखिए, जितना आप सेकेंड्स को पकड़ सकते हैं उसको पकड़ के रखिए। इसका एक है ना सेंसिटिव फीलिंग आपको आपके लोअर बैक में भी महसूस होनी चाहिए। जब आप उसको पकड़ के ऊपर खींचते हैं, बिकॉज द एनर्जी इज बीइंग पुश्ड टू द नेक्स्ट चक्रा, इनटू योर स्पाइन। क्या क्या फायदे हैं? हाँ जी, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं? मूलाधार इज वेयर योर एनर्जी बिगिंस। ओके, तो खासकर जब हम धरती पे बैठ के ये करते हैं, इससे क्या होता है, हम धरती की शक्ति को अपने अंदर पुश करके ऊपर डाल रहे, पुश करके ऊपर डाल रहे, पुश करके ऊपर डाल रहे। सो वी आर ट्राइंग टू पुल द एनर्जी फ्रॉम द अर्थ एंड पुश इट इनटू आवर बॉडी। तो एक्चुअली इसका सबसे ज्यादा अगर आपको फायदा उठाना है तो आपको धरती पे बैठना चाहिए, जमीन पे बैठना चाहिए, घास पे बैठनी चाहिए, इस तरह की जगह पे बैठ के मूलबंध अपनाना चाहिए, क्योंकि उससे आपको धरती की जो शक्ति होती है, जो ताकत होती है, ये आप अपने शरीर में उसको खींच के ले रहे हैं। मूलाधार वो जगह है जहां पर आप अपनी पुरानी जो शक्ति होती है, जो हम कहते हैं कि एक्चुअली इट इज एन एनिमल एनर्जी, वो एनिमल एनर्जी हमारे मूलाधार में होती है। और उसको छोड़ के हमने क्या किया है, हमने एक इंसान का रूप लिया है। तो अब इस रूप में आने के लिए हम धरती का जो हमारी धरती की जो ताकत है, जो शक्ति है, वो खींच के वो लेकर हम इस रूप में उसे स्प्रेड करना चाहते हैं, उसे पूरी तरह से हम देना चाहते हैं। तो ये देना है अगर हमें, तो हमें धरती पर बैठकर मूलबंध अपनाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, धरती से शक्ति को खींचते हैं और उसे वहां बंद कर रखते हैं, ऐसे बंद करते हैं। फिर हम उद्यान बंद लगाते हैं, फिर हम जल बंद लगाते हैं। छोड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं, फिर छोड़ते हैं। सो दिस इज अ प्रोसेस। मूलबंध, उद्यान बंद, जल बंद, दिस इज कॉल्ड महाबंध। जब हम तीनों बंद लगाकर सांस को रोक कर रखते हैं और फिर धीरे धीरे सांस को छोड़ेंगे, दिस इज कॉल्ड महाबंध। ये एक बार हम प्रैक्टिस करने लग जाते हैं तो आपकी मतलब आप पूरी तरह से फिर हर तरह का प्राणायाम प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। This is awesome, yeah. ओके, बहुत अच्छी तरीके से। तो हर फिर प्राणायाम की प्रैक्टिस में जब हम महाबंध लगाना शुरू कर देते हैं तो योगिक प्रैक्टिस जिसे हम कहते हैं वो बहुत बढ़िया तरीके से होने लग जाता है। बट इसे धीरे धीरे अपनी जिंदगी में ढालिए। तो आज के लिए क्या करिए, आज के लिए जो उद्यान बंद हमने सीखा है उसे लगाइए और जल बंद उसे प्रैक्टिस कीजिए। ये दोनों को प्रैक्टिस कीजिए। ओके, फिर अगले हफ्ते हम क्या करेंगे, और फिर सिंगल, ये दोनों मत करिए, सिंगल सिर्फ मूलबंध प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए। तो क्या करिए, इजी तरीका स्टार्टिंग के लिए, प्रेशर दीजिए हल्का सा और ऊपर खींचिए, वहां होल्ड कीजिए, फिर धीरे धीरे उसको छोड़ दीजिए, फिर प्रेशर दीजिए, ऊपर खींचिए, होल्ड कीजिए, फिर जितना आप होल्ड कर सकते हो तो वेरी गुड, नहीं तो फिर धीरे धीरे छोड़ दीजिए।
Nupur, this Moola Bandha, is it okay to be done for pregnant women or during menstruation cycle? Menstruation cycle for pregnant women, yes, you can very much do. All right. No problem. Okay. Okay, you can very much do. तो Okay. इससे It's very- जैसे यूरिन के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे लीकेज हो जाता है, तो वो भी तो उसमें लीकेज, जिनको लीकेज की प्रॉब्लम है ना, उनको तो ये पूरा दिन प्रैक्टिस करना चाहिए, पूरा दिन प्रैक्टिस कीजिए। और पाइल्स वगैरह में भी फायदा होता है, पाइल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। क्योंकि वो प्रॉब्लम में होल्ड नहीं कर होता है, यस, यूरिन भी नहीं, स्टूल भी नहीं। so that is called वज्रोली। वज्रोली, सो ये मैं आपको चलो अगले हफ्ते और इसके बारे में सिखाऊंगी, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, अपना जो एनस का अपनी जो जेनिटल्स की एरिया है उसको आपको वहां प्रेशर देना है। अभी हम कहाँ प्रेशर दे रहे हैं, जेनिटल्स और एनस के ठीक बीच में। और यूरिन की जिसको प्रॉब्लम होती है उसको क्या करना चाहिए, जो जेनिटल्स की एरिया है वहां पर प्रेशर देके उसको ऊपर की तरफ खींचना है और उसको होल्ड करना है, वहां पर होल्ड करना है, होल्ड करना है, और फिर जहां जितना हो सके फिर उसको धीरे धीरे हमें रिलीज करना है। तो वैसा करिए। और जिनको हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम होती है, एनएस की, आई मीन जो पाइल्स की प्रॉब्लम होती है, उन्हें एनएस के एरिया में आपको वहां पर प्रेशर देना है, होल्ड करना है और ऊपर खींचना है। मतलब मुझे इतना तकलीफ होती है, ऐसा मतलब ऐसा लगता है कि प्राण ही निकल जाएंगे, इतना मुझे हर कभी 8 दिन में, 15 दिन में ऐसा, और पसीने छूट जाते हैं, इतना तकलीफ होती है। किसके, पाइल्स की? हाँ, मतलब मुझे अंदर की तरफ होती है। मैं आपसे कभी बात करूंगी फोन पर। आपको फिशर्स है कि आपको कट्स है अंदर? नहीं, पता नहीं है अंदर क्या है, कुछ मालूम नहीं है। आपको ब्लड आता है नहीं स्टूल्स नहीं, में? अब नहीं आता, पहले कभी आया था। तो हेमरॉइड्स बेसिकली पाइल्स की। सो उसमें क्या करना है आपको पता है? उसमें आपको ये करना है, एक तो ये आप जरूर कीजिए बंद, लेकिन साथ साथ में कैस्टर ऑयल आता है। हाँ हाँ, पता है। कैस्टर ऑयल की आप क्या करो, कॉटन लीजिए, कॉटन की बत्ती बनाइए, उसको कैस्टर ऑयल में डुबाइए और उसको फ्रीज कर दीजिए आधा घंटा। जब वो फ्रीज हो जाएगा वो बत्ती को निकालिए, ओके, और उस बत्ती को आपके एनएस में डाल दीजिए, ओके, और फिर उसको रात भर छोड़ दीजिए और सो जाइए। एक्चुअली मैंने आयुर्वेद ट्रीटमेंट मेरा चल रहा है, फिलहाल पनवेल शिफ्ट हुई तो वो बीच में टूट गया, तो उन्होंने वो बात, चीज बात बताया था, उसमें एक तो पाउडर डाल के। मैं तो आपको कह रही हूँ आप हाँ, लेकिन वो यहाँ ना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, भाड़े का घर है ना, तो यहाँ कुछ पकड़ने का सेफ्टी ऐसा कुछ है नहीं, जिसकी वजह से वो छूट गया, और वो जो दर्द कम हो गया तो वो बढ़ गया मुझे। तो आप ये कैस्टर ऑयल का जो मैं कह रही हूँ ये करके देखिए, ये 100% ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है, ओके, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको बार बार बोलूंगी, ऑनलाइन आप एक कटी स्नान का टब ले आइए, छोटा सा होता है, उसमें आपके हाफ मतलब नी तक, घुटने तक पानी, और आपके पेट में बस उतना आपका शरीर टब में रहता है। आलम आपको पानी में डालना चाहिए, जिसको फिटकरी कहते हैं, और उसमें अपने आप को आपको बिठा देना चाहिए, उससे आपको बहुत आराम मिलेगा, पर आप ये करेंगे तो मिलेगा। हाँ नहीं, एक्चुअली जो मेरा पुराना घर था वहाँ पकड़ने का वो था, मैं सपोर्ट लेके उठ जाती थी। मैंने एक टब लिया है, उसमें गर्म पानी डालती हूँ, और गर्म पानी में नहीं करते। हाँ, वो उन्होंने गर्म पानी में बताया है मुझे। सिस्ट बात कभी गर्म पानी में नहीं करते, नॉर्मल पानी में करते हैं, नॉर्मल, ना कोल्ड ना हॉट, नॉर्मल पानी में लेना चाहिए, रूम टेम्परेचर। वो आयुर्वेद डॉक्टर ने मुझे पाउडर दिया है, और जितना आप सहन कर सके उतना गर्म पानी में, और वो टब है बड़ा,
टब है उस पर एक पटला रख के, ताकि इतना हिस्सा भीग जाए, सपोर्ट लेके। यहाँ पे ना जो फर्श है वो भी काफी चिकना है और सपोर्ट नहीं है, तो एक दो बार करने की कोशिश करी और फिर मुझे लगा कि मैं अगर फिसल गई तो प्रॉब्लम होगी। तो अभी देखते हैं और क्या कर सकते हैं उसके लिए। मैं कोशिश करूंगी, अगर आप लोग प्लीज मुझे ग्रुप में अगर आप याद दिला देंगे तो मैं अगले हफ्ते आपको प्रॉपर वो बत्ती वगैरह सब कैसे बनानी है, क्या होता है, ये सब आपको मैं लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे दूंगी। सो प्लीज एक ग्रुप पे आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, एंड देन यू कैन इनवाइट ऑल दोज पीपल जिनको पाइल्स, फिशर्स, इनके इश्यूज हैं। वी और कैन टेक दूसरा अप द मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन होगा, मेरी बेटी आ रही है अभी 4 अक्टूबर को। अब मुझे ये नहीं मालूम 8-10 दिन के अंदर कब होगा, तो तब आप प्लीज मत सिखाइएगा ये, क्योंकि मैं शायद नहीं नहीं, attend- डोंट वरी भारती जी, आप हाँ मैसेज कर दीजिएगा ग्रुप में कि हाँ 1 तारीख को है, और हाँ रिकॉर्डिंग करेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। हाँ। और दूसरा, मेरी बेटी को भी थायराइड है, तो जो ये आपने ये उज्जैन ब्रीथ और ये सब सिखाया है ना, मैंने उसको बताया था। अब वहां पे टाइम काफी फर्क है, इस समय वो ऑफिस में है यूरोप में, तो जब वो यहाँ मैंने आएगी तो इसका एक छोटा सा बनाकर इंस्टाग्राम पे डाला है, ओके। अच्छा। तो आप प्लीज लिंक भेज दीजिए, उसमें मैंने अभी फिलहाल नहीं, वो 5। आ रही है ना, तो उसके वो मैं बोलूंगी कि तू ज्वाइन कर, और आपसे रिक्वेस्ट होगी कि मेरी कि आप उसे थोड़ा सा बता दीजिएगा। अभी के लिए जो डाला है Timeline। आप लोग सब फॉलो करिए। 5 चीजें। 1 इज दैट द मुद्रा जो मैंने बताई है, आई होप सबको समझ में आ गया है। मुद्रा, शंख मुद्रा, एवरीबडी नाउ नोज, यू कैन गिव अ थम्स अप। मैंने तो तब अटेंड नहीं करा था शंख मुद्रा के समय। तो ये भी मैं बताऊंगी फिर नेक्स्ट। शंख मुद्रा। दूसरा था एक्यूप्रेशर पॉइंट, ओके, दिस प्रेस एंड दिस थंब को इस तरह हाँ, से, ये पता है, ये आपने मुझे ओके। बताया था। कोहनी पे भी है, देन, हाँ कोहनी के पास में एक होता है, एल्बो के पास में। करेक्ट, कोनी के पास पिछले हफ्ते सिखाया था, हाँ हाँ। ओके। दीज आर द 2 पॉइंट्स। इवन और लेग लेग पे, पर भी आपने लेग पर भी सिखाया। कौन सा था लेग पे, और थायराइड के लिए था। ओके। एंकल। हाँ। सो जिसको याद है ना वो पॉइंट, पेन से पॉइंट बना के आप प्लीज ग्रुप पे डालो आज। लेट मी सी, ओके। तीसरा ऑल्सो वी हैव इज उज्जयी ब्रेथ, एंड देन वी हैव सिंह क्रिया। सिंह क्रिया भी मैं कराऊंगी, लेकिन पहले बंद सीख ले तीनों, उसके बाद हम सिंह भी करेंगे, ओके। सो उज्जयी को हमें कैसे करना है और अच्छे से ये हमने आज सीखा है, विथ उद्यान बंध, जल बंध, केचरी, ओके। हाथों को इस तरह से विथ मूलबंध। मूल बंध नेक्स्ट वीक प्रैक्टिस करेंगे। सिर्फ मूल बंध बाय इटसेल्फ अभी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके, बाय इटसेल्फ एंड सी। क्योंकि क्या होता है, कई बार हम बंद लगाते हैं और हमको लगता है हमने मूल बंद किया है, बट कितनी बार ऐसा होता है कि वी आर डूइंग द जेनिटल बंद या वी आर डूइंग द एनएस बंद। नो, वी शुड डू द मूल बंद विच इज इन द सेंटर। तो इसको आप लोग प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे ना, उतना ज्यादा फर्क पड़ेगा उसका।